औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अच्छा वीवर्स, क्या भी अपनी गाड़ी की फ्यूल एवरेज को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है? तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी गाड़ी की फ्यूल एवरेज को आउटस्टैंडिंग लेवल तक किस तरह से ले जा सकते हैं, वो भी चंद एहतियाती तदाबीर करके, बगैर किसी मॉडिफिकेशन के। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि वीडियो की हर चीज़ डीपली आपको हर पॉइंट की समझ आ जाए। और इसके साथ ही वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। तो व्यूअर्स, गाड़ी की फ्यूल एवरेज को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है, स्पेशली उस जगह पे जाके कि गाड़ी की कंपनी जो है वो रिकमेंडेड कर रही है 20-22, लेकिन गाड़ी की फ्यूल एवरेज जो है वो 14-15 की फ्यूल एवरेज दे रही है। तो जो नॉर्मल यूजर है वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि यार कंपनी जब इतनी रिकमेंड कर रही है तो गाड़ी इतनी लो फ्यूल एवरेज किस तरह से दे रही है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कुछ हमारी मिस्टेक होती हैं, कुछ गाड़ी की मेंटेनेंस के पॉइंट होते हैं। उन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि जिन तमाम चीज़ों को मिला के गाड़ी की फ्यूल एवरेज निकाली जाती है। तो इन सब में मेन और फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है ड्राइविंग हैबिट्स, कि आपने ड्राइविंग किस तरह से अपनी गाड़ी की करनी है, किस तरह से आप अपनी गाड़ी की ड्राइविंग करके आप अपनी गाड़ी से बेस्ट फ्यूल एवरेज ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसमें एक तो चीज यार ये आती है ना कि आप जब अपनी गाड़ी को स्मूथ नहीं चलाएंगे, ठीक है, आप वो रशी टाइप ड्राइविंग करेंगे, एक्सीलेटर देना, गाड़ी को ब्रेक लगाना, एक्सीलेटर देना, ब्रेक लगाना, गाड़ी स्पीड पे जा रही है जनाब, गाड़ी को आपने स्लो करना है, बेजा ब्रेक का इस्तेमाल करना। तो ये चीजें जो है ना, ये इफेक्टिव होती हैं इंजन के ऊपर। जब आप गाड़ी को ज्यादा एक्सीलेटर देते हैं तो फ्यूल इंजेक्टर जो है वो ज्यादा फ्यूल स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होता है। तो इसीलिए जितनी आपको स्पीड चाहिए होती है उसके मुताबिक आप गाड़ी को एक्सेलेरेट करें, ठीक है, उसके मुताबिक एक्सीलेटर यूज करें। नॉर्मल बंदा जब गाड़ी चला रहा होता है तो उसे आइडिया हो जाता है कि कितना एक्सीलेटर मैं दूंगा और कितनी एक्सीलेटर की इंजन को जरूरत है। और जब आप स्मूथ ड्राइविंग कर रहे होते हैं, एक कंटिन्यूस ड्राइविंग चल रही होती है, ठीक है जी, वहां पे आपने जो है 2000 से 2500 के दरमियान में आरपीएम रखना है। यानी कि 2000 से 2500, 2500 पे जब आरपीएम जाएगी तो आपने ऑटोमेटिकली गियर को अप कर लेना है, ठीक है। तो उसी इसी के दरमियान में आपने गाड़ी चलानी है, यानी कि 2500 से ऊपर न जाए और 2000 से नीचे ना आए। नंबर सेकंड पे हमारे पास सेम वही पॉइंट आ जाता है जी, स्मूथ ब्रेकिंग। अभी स्मूथ ब्रेकिंग क्या होती है? अभी आप जा रहे हैं 90 की स्पीड पे, 100 की स्पीड पे जा रहे हैं, आपने गाड़ी को ओवरटेक करना है। ओवरटेक करने के लिए आपको एक्सीलेट करना है या गाड़ी को कम करने की स्पीड कम करने की जरूरत है। तो उसकी स्पीड जो है ना, हल्की स्पीड एक होती है ब्रेक लगाना। अचानक आपके सामने कोई चीज आ गई है, आपने ब्रेक लगानी है, वो एक अलग सीन बन जाता है। लेकिन अगर आपने गाड़ी की स्पीड स्लो करनी है हल्की सी, तो आप एक्सीलेटर को थोड़ा सा कम करेंगे तो गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। वहां पे अगर आपने एक्सीलेटर की बजाय ब्रेक का इस्तेमाल किया, एक्सीलेटर से भी आपने पाँव उठा लिया और ब्रेक का भी इस्तेमाल आपने कर लिया है, तो वहां पे गाड़ी का जो एक रिदम होता है वो डाउन हो जाता है। तो फिर उस रिदम में ले जाने के लिए आपको दोबारा गाड़ी को डबल एक्सीलेट करना पड़ेगा, यानी ज्यादा एक्सीलेटर देना पड़ेगा, तब गाड़ी जाके उस रिदम में आएगी। तो ये भी अगर आपकी हैबिट है तो इससे भी आपकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो डैमेज होती है। अच्छा, ब्रेकिंग से हटके ना एक और मेन इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि गाड़ी की स्पीड मैक्सिमम ये होता है कि हम गाड़ी को चलाते हैं 100 से ऊपर, 120, 110 या 100 पे, और हम कहते हैं कि हमारी गाड़ी जो है वो बेस्ट फ्यूल एवरेज नहीं देती। यार देखो, इसमें सीन ये होता है कि जब आपने अपनी गाड़ी से अच्छी फ्यूल एवरेज लेनी है ना, तो आप इस चीज को कंफर्म कर लें कि आपकी गाड़ी की स्पीड जो है वो 60 से 90 के दरमियान में होनी चाहिए, यानी 60 और 90 के दरमियान में होनी चाहिए। मिनिमम 60 और मैक्सिमम 90। इसके दरमियान में अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड को रख के, चाहे आप हाईवे पे जा रहे हैं, चाहे आप नॉर्मल किसी लिंक रोड पे जा रहे हैं, तो आप अपनी गाड़ी से अच्छी फ्यूल एवरेज ले सकते हैं। अभी जब आप अपनी गाड़ी की स्पीड 100 पे, 110 पे या 120 पे लेके जाएंगे तो उससे होगा क्या? अभी नॉर्मली जब आपकी गाड़ी 60 पे या 70, 80 पे जा रही होगी तो उसके दो इंजेक्टर खुले होंगे, दो इंजेक्टर फ्यूल स्प्रे कर रहे होंगे। जब आप उसे 100, 120 पे लेके जाएंगे तो इंजन को ज्यादा पावर रिक्वायर्ड होगी। जब इंजन को ज्यादा पावर रिक्वायर्ड होगी तो लाजमी बात है उसे फ्यूल ज्यादा चाहिए होगा। तो फ्यूल जब ज्यादा चाहिए होगा तो दो इंजेक्टर की बजाय तीसरा इंजेक्टर भी खुल जाएगा। जब तीसरा इंजेक्टर खुलेगा तो फ्यूल इकोनॉमी फिर से डैमेज होगी। तो इसलिए ये जो 60 और 90 के दरमियान की स्पीड है, यहाँ पे रह के आप अपनी गाड़ी से बेस्ट फ्यूल एवरेज ले सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे जो हमारे पास आता है ना, वो एक बहुत मेन और अहम पॉइंट है। वो ये है कि यार आपने अगर विद इन सिटी कहीं पे ट्रैवल करना है या आउट ऑफ सिटी आपने जाना है, तो अगर आपने एक स्पेसिफिक टाइम पे वहां पे नहीं पहुंचना, ठीक है, नॉर्मली जाना होता है, तो उसमें आप एक चीज को देखें कि आप घर से उस टाइम निकलें
जब बच्चों की स्कूल की छुट्टी का टाइम ना हो, सुबह स्कूल का टाइम ना हो, ऑफिस टाइम छुट्टी का टाइम ना हो, क्योंकि उसमें होता ही है कि उस टाइम बहुत ज्यादा रश होता है। जब रश ज्यादा होगा, गाड़ी आइडलिंग स्पीड पे विद एसी ज्यादा देर खड़ी रहेगी, ज्यादा देर लो गियर में चलेगी, गियर अप डाउन ज्यादा होंगे, तो इससे भी फ्यूल इकोनॉमी डैमेज होगी। नंबर फोर्थ पे जो हमारे पास आता है वो ये है कि जब आप हाईवे पे जा रहे हैं या मोटरवे पे जा रहे हैं, चले आप एक नॉर्मल किसी लिंक रोड पे जा रहे हैं या विद इन सिटी आप हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपने गाड़ी के शीशे जो हैं उनको डाउन किया है, ठीक है, साइड मिरर जो है उनको डाउन किया है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं या आप मोटरवे पे जा रहे हैं, स्पीड अप गाड़ी चल रही है, ठीक है, 90-100 की स्पीड पे गाड़ी जा रही है, तो उसमें आपके लिए जरूरी है कि आप गाड़ी के शीशे जो हैं उनको क्लोज करें, ठीक है। उसमें असल में होता है यह है कि हवा का प्रेशर आगे से पीछे पुश कर रहा होता है गाड़ी को, और इंजन आगे जोर लगा रहा होता है। और हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है कि यार एसी के बगैर जो है वो गाड़ी फ्यूल एवरेज ज्यादा देती है, अगर हम एसी लगा लेंगे तो गाड़ी फ्यूल एवरेज कम देगी। लेकिन उसमें फिर यही आ जाता है कि इंजन पे लोड उतना ही पड़ता है, बल्कि उससे ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि आगे से जब हवा का प्रेशर गाड़ी के अंदर घुस के ना, जब साइडों वाले शीशे डाउन होंगे, वो आगे से पीछे पुश कर रहा होगा गाड़ी को, ठीक है, और इंजन का जोर आगे लग रहा होगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपनी गाड़ी की शीशे ऊपर करें, एसी चलाएं, खुद भी इजी रहें, और फ्यूल इकोनॉमी जो है उसे भी सेव रखें। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है गाड़ी की ओवरलोडिंग। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन किस जगह पे बनती है, जब एक गाड़ी हमारे पास 660 सीसी इंजन की होती है, हम गर्मियों के मौसम में कहीं पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, तो हमने उस गाड़ी के ऊपर एक तो उसमें पैसेंजर बैठे होते हैं, पूरे 4-5 बैठे होते हैं, या मैक्सिमम ऐसे भी होता है कि बच्चे भी, जनाब वो ये उसकी गोद में बैठा दो, ये इधर बैठा दो, इसको इधर एडजस्ट कर दो, तो पीछे गाड़ी के बैगेजेस वगैरह भी होते हैं, यानी कि इंजन कैपेसिटी से ज्यादा लोड होता है, ऊपर से एसी भी चल रहा होता है, तो इस वजह से भी आपकी गाड़ी जो है वो फ्यूल इकोनॉमी डैमेज कर सकती है। तो इसलिए जब आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वहां पे गाड़ी को लोड करने से पहले आप इंजन की कैपेसिटी को देखें, इंजन की कैपेसिटी के मुताबिक उसके ऊपर लोड डालें। इसमें जरूरी ये नहीं है कि यार आपकी फ्यूल इकोनॉमी डैमेज होगी। जब आप गाड़ी के ऊपर ज्यादा लोड डालेंगे, गर्मियों का मौसम है, एसी चलेगा, तो उसमें और भी नुकसान होने की, गाड़ी ओवर हीट हो सकती है, इंजन सीज हो सकता है, हजारों किस्म के और इस तरह के मसाइल पैदा हो सकते हैं। अच्छा, ये वाले तो 5-6 वो पॉइंट थे कि जो हमने खुद इनको देखना है। अभी इससे हट के बात कर लेते हैं कि गाड़ी की मेंटेनेंस वाइज हम किन चीज़ों को वेल मेंटेन करेंगे तो अपनी गाड़ी से बेस्ट फ्यूल एवरेज ले सकते हैं। इनमें सबसे पहले आता है जी आपकी गाड़ी का टायर प्रेशर। गाड़ी का टायर प्रेशर आपका रिकमेंडेड पीएसआई के मुताबिक होना चाहिए। अभी रिकमेंडेड पीएसआई आपको कहाँ से मिलेगी? रिकमेंडेड पीएसआई जो है वो ड्राइवर साइड का जो डोर होता है ना, उसके अंदर एक लेबल लगा होता है। उसके ऊपर कंपनी जो रिकमेंड करती है उसकी पीएसआई लिखी हुई होती है। उसके मुताबिक गाड़ी के टायर प्रेशर पूरा रखें। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी का टायर प्रेशर पूरा नहीं है ना, तो इसमें काफी सारे नुकसान आपको हो सकते हैं। ठीक है, गाड़ी के टायर आपके वक्त से पहले खराब हो सकते हैं। ठीक है, फ्यूल इकोनॉमी आपकी गाड़ी की डैमेज हो सकती है। फ्यूल इकोनॉमी अभी किस तरह डैमेज होगी, ये फिर एक और सवाल निकलता है इससे। उसमें ये होता है कि जब 3 टायर में हवा बराबर होगी, एक टायर में हवा कम होगी, तो तकरीबन वजन उसी पे ज्यादा होगा, क्योंकि बाकी वाले जो है वो इक्वल होंगे। तो जब उस पे ज्यादा होगा, तो उसको खींचने के लिए इंजन को पावर ज्यादा चाहिए होती है। तो इंजन को जब पावर ज्यादा चाहिए होगी, तो इंजन को फ्यूल भी ज्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए वो फ्यूल ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो वैसे भी एक ये चीज जरूरी चीज होती है कि आप अपनी गाड़ी के टायर का एयर प्रेशर जो है उसको इक्वल रखें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है जी गाड़ी का एयर फिल्टर। अभी नॉर्मली तो ये होता है कि 10,000 से 15,000 के दरमियान में गाड़ी का एयर फिल्टर जो है उसको रिप्लेस या क्लीन किया जाता है, या ये डिपेंड होता है सिचुएशन पे कि आपने गाड़ी किस जगह पे इस्तेमाल किया। अगर ज्यादा रस्टी एरिया में किया तो इससे पहले भी हो सकता है। तो जरूरी है यार, कितने का मिलता है, 200-250 रुपए का एक अच्छा एयर क्लीनर मिल जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपनी गाड़ी का एयर क्लीनर साफ रखें। अभी जब एयर क्लीनर साफ नहीं होगा, वो रिक्वायर्ड जो एयर चाहिए होगी इंजन को, तो वो एयर नहीं मिलेगी, तो लाजमी बात है वो फ्यूल ज्यादा कंज्यूम करेगी गाड़ी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इंजन ऑयल का। इंजन ऑयल का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जी गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी को मेंटेन रखने में। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल जब भी रिप्लेस करें, तो अच्छे ग्रेड का इंजन ऑयल होना चाहिए, और उसको रिक्वायर्ड टाइम के मुताबिक रिप्लेस भी करवाएं। नंबर 9 पे आ जाता है जी हमारे पास इंजेक्टर और स्पार्क प्लग। अच्छा, गाड़ी के जो स्पार्क प्लग होते हैं ना, इनका भी काफ़ी रोल होता है गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी को मेंटेन रखने में। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी गाड़ी के स्पार्क प्लग को मेंटेन करवाता रहें साथ-साथ। मैक्सिमम जो है 10,000 से 15,000 किलोमीटर के बाद इन्हें चेक करें। अगर रिप्लेसेबल है तो उन्हें रिप्लेस करवाएं, अगर क्लीन करवा के वो चल सकते हैं तो उन्हें
क्लीन करवाएं। अच्छा, फिर इनमें स्पार्क प्लग में 2-3 कैटेगरियां आ जाती हैं। स्पार्क प्लग की 2 और आगे इकसाम है, यानी कि एक तो नॉर्मल कॉपर के स्पार्क प्लग आपके हो गए और दूसरा प्लाटिनियम और इरिडियम के स्पार्क प्लग हो गए। अच्छा, जो कॉपर के स्पार्क प्लग होते हैं ना, उनको 20 से 30 हजार किलोमीटर इंजन किलोमीटर के बाद उनको चेंज कर दें, ठीक है। और जो प्लाटिनियम और इरिडियम के होते हैं ना, वो अच्छे वाले स्पार्क प्लग होते हैं, उनको 60,000 से 1 लाख तक चल सकते हैं, उनको चला के उसके बाद रिप्लेस कर दें आप। तो ये बेहतर होता है गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी पे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास फ्यूल इंजेक्टर। तो फ्यूल इंजेक्टर जो है वो 30,000 से 50,000 किलोमीटर के बाद उनको क्लीन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो क्लीन नहीं होंगे तो वो फ्यूल इंजेक्ट अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। अगर आपकी गाड़ी के फ्यूल इंजेक्टर जो है ना वो क्लीन होने वाले हैं, तो इसकी 2-3 और भी इस तरह की मेन निशानियां हैं कि जिससे आपको पता चल सकता है कि जनाब आपकी गाड़ी के फ्यूल इंजेक्टर जो है वो रिप्लेस या क्लीन होने वाले हैं। उनमें यह है कि इंजन आपका नॉकिंग करेगा, गाड़ी एक्सीलेटर में प्रॉब्लम देगी, और नंबर थर्ड पे और मेन पॉइंट जो है वो गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी जो है वो डाउन हो जाएगी। यानी कि पहले आप अगर आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज 20 किलोमीटर पर लीटर थी, तो फिर वो 16 पे आ जाएगी, 17 पे आ जाएगी, यानी कि वो डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है जी, अगर आप अपनी गाड़ी से अच्छी फ्यूल एवरेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप अच्छी क्वालिटी का फ्यूल, ठीक है, पेट्रोल जहां से डलवाते हैं ना, आप देखें कि लोकली एक ये होता है कि अभी किसी नई जगह पे बंदा जाता है ना, तो बंदे को आइडिया नहीं होता कि कौन सा पेट्रोल पंप अच्छा है, तो ये है कि लोकल उन बंदों से बंदा पूछ लेता है। जनरली वैसे बंदा जहाँ पे रहता है वहां पर का तो पता ही होता है कि जनाब अभी पेट्रोल पंपों में कई कई फ्रॉड होते हैं ना जी, पाकिस्तान में हर जगह पे माफिया बैठा हुआ है। तो हर जगह पे इस चीज को आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाने से पहले इंश्योर करना है कि पेट्रोल पंप जो है वो अच्छी किस्म का पेट्रोल प्रोवाइड कौन सा पेट्रोल पंप कर रहा है, उस पर जाना है, वहां से रीफिलिंग करवानी है। तो व्यूअर्स, ये थे वो चंद पॉइंट जिनको आप फॉलो करके आप अपनी गाड़ी से अच्छी फ्यूल एवरेज ले सकते हैं। अभी होता यह है कि हम गाड़ी को मेंटेन नहीं करते, खुद अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करते हैं और कहते हैं कि जी हमारी गाड़ी जो है वो फ्यूल एवरेज अच्छी नहीं दी है। गाड़ी फ्यूल एवरेज कहाँ से अच्छी देगी? तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।